नमस्कार, आप देख रहे हैं आरभट न्यूज। खबर मोतिहारी से है। पूर्वी चंपारण किसानों के आमदनी को दोगुनी करने के साथ साथ बेरोजगारों को रोजगार से जोड़ने के ख्याल से केंद्र सरकार ने फिशरीज डिपार्टमेंट को आगे किया। इसी को लेकर राष्ट्रीय मत्स्यिकी विकास बोर्ड हैदराबाद NFDB के तहत पिछले 3 वर्षों से मत्स्य जीवियों के साथ पूर्वी चंपारण जिले के 5 झील रुलाही, सिरसा, करदिया, मंझरिया और कोठिया को चिन्हित किया गया और इसी संस्था के लागत से इन 5 झीलों में वैज्ञानिक तरीकों से मछली का पालन मछुआरों के माध्यम से कराया गया और जो परिणाम आया उससे किसानों की आमदनी सीधे 2 गुनी हो गई। साथ ही सैकड़ों मछुआरों ने बेहतर ट्रेनिंग लिया ताकि आगे भी बेहतर मछली पालन कर अपनी आमदनी 2 गुनी कर सके। जिले में पिछले 3 वर्षों से चल रहे इस योजना का आज समापन हुआ। जिले के कृषि विज्ञान केंद्र पिपरा कोठी में इस कार्यक्रम के समापन का कार्यक्रम किया गया, जिसमें देश के विभिन्न इलाकों से कई वैज्ञानिकों ने भाग लिया। साथ ही साथ सैकड़ों की संख्या में मत्स्य पालकों ने भी भाग लिया। वहीं वैज्ञानिकों ने एक बार फिर से आए हुए मत्स्य पालकों को नए सुझाव दिए, जिससे मछली पालन में इजाफा हो सके, साथ साथ किसानों की आय 2 गुनी हो सके। हमारे यहाँ 3 साल से NFDB का फाइनेंशियल मदद से जो हम लोग प्रोजेक्ट यहाँ चला रहे थे, उसका आज समापन समारोह है। तो हम लोग ये 3 साल में जो हमारी उपलब्धि है, किसानों की जो उपलब्धि है, हम एक दूसरे से शेयर करना चाह रहे थे कि हमने जो काम किया है उनको कितना उनका फ़ायदा पहुंचा पाए और उनकी क्या आकांक्षा हमसे था वो हम लोग नहीं कर पाए। उस चीज़ को हम लोग आज जो है, जो कमी रह गई हमारी, उस चीज़ को हम पूरी करने के लिए हम चारों मन से, मझरिया, कररिया, सिरसा और रुली मन से जो लाभार्थी हैं, जो बेनिफिशरीज़ हैं, हम उनको बुला के आज हम आपस में इंटरेक्शन कर रहे हैं। क्या लगा यहाँ फिशरी को लेकर कैसा स्थिति है, किसानों का क्या रुझान है? फिशर लोग इस प्रोजेक्ट से काफ़ी कुछ उन लोगों को सीखने को मिला। आप लोगों ने देखा होगा कि यहाँ काफ़ी लोग उत्सुक है, काफ़ी इन लोगों को लाभ मिला है। सबसे जो अच्छा इनको जो फ़ायदा हुआ है, उनकी रोज़गार मिला है। पहले जो 25 से 30 दिन का उनको रोज़गार मिलता था, वो बढ़कर जैसे कि मझरिया मन में इनका 25 दिन का था, वहाँ बढ़ के हो गया 90 डेज़। कररिया मन में जहाँ पर उनका अच्छा खासा था 80 दिन का था, वो बढ़ के 170 दिन हो गया। सिरसा मन में उसी तरह 45 दिन का था, उनको बढ़ के 150 दिन हो गया। रूली मन में भी 35 दिन का उनका जीविका मिलता था, वो बढ़ के उनका 125 दिन हो गया। ये उनको जो एम्प्लॉयमेंट मिला, इससे वो लोग काफ़ी खुश है। और साथ साथ इनका प्रोडक्टिविटी, जिसको कहते हैं, हम कहते हैं कि हमारे जो मेजरमेंट यूनिट है, दैट इज़ कैच पर यूनिट एफर्ट। एक बार अगर मछली मारने जाओ, जहाँ आधा किलो मछली मिलता था, वहाँ आज इनको 4 से 5 किलो मछली मिलता है। पहले कितना उत्पादन था 4 मन का और अब क्या हुआ? पहले मैं आपको एक रेंज दे रहा हूँ कि जैसे मझरिया मन सबसे कम मिलता था, उनको 55 किलो था प्रति हेक्टर, वहाँ पर बढ़ के 130 किलो हो गया। कररिया मन का था करीब 170, वो बढ़ के करीब उनको 520 किलो के आसपास पहुँच गया। सिरसा मन में उनका था करीब 125-30 किलो था, वो बढ़ के 470 किलो हुआ है। इस तरह सभी मन में आप देखेंगे तो पहले 3 साल पहले जहाँ प्रोडक्शन था, आज वहाँ पर करीब 2 गुना 3 गुना भी उनका प्रोडक्शन में बढ़ोतरी हुआ है। आपकी योजना समाप्त हो गई, जिसके बाद 31 मार्च मैं 2 चीज़ आपको इसमें बताना चाहूँगा कि ये हमारा जो 5 मन का एक्सरसाइज था, 5 मन पर जो हमारा प्रोजेक्ट चल रहा था, कररिया, रुलही, सिरसा, मझरिया और कोठिया मन जो मधुबन में है, 5 मन पर हमारा चल रहा था। आज के दिन आप इसी से सोच लीजिए कि उसका प्रोडक्शन कररिया में करीब 2.5 से 3 गुना हो गया है। तो जो हमारा प्रधानमंत्री जी का आशा था कि दुगना करेंगे फार्मर का, है हम ऑलरेडी तिगुना कर चुके 1 मन में, बाकी 4 मन में हम करीब दुगना से ज़्यादा कर चुके। तो अभी क्या है, इनका भागीदारी था। अभी तक क्या था कि हम जो भी प्रोडक्शन बढ़ता था, ये लोग खुद लेते थे, ये लोग की इनकम होती थी। अभी हम चाह रहे हैं कि ये सतत कर ले, मतलब इसको सस्टेनेबल कर ले। हम लोगों ने इनको सुझाव दिया था कि जो आपका इनकम है उसका 10% आप
एक जगह बैंक में रख दीजिए, जिससे आगे के सालों में आप बीज खरीद सके, आपका उत्पादन कंटिन्यू रहे। क्योंकि हम लोग जो इनको शिक्षा दी कि बीज आप इस मतलब 10 सेंटीमीटर से ऊपर साइज़ के मछली की अंगुलिकाएँ डालें, 1 हेक्टेयर में 2000 करके डालें, जिससे वहाँ उत्पादन बढ़े। इन लोगों ने 3 साल हमसे यही सीखा, इनका प्रोडक्शन बढ़ा, और हम आशा करते हैं कि जो हम लोगों ने इनको शिक्षा दी, ये ट्रेनिंग दी, वो कंटिन्यू करेंगे। प्रोजेक्ट नहीं भी आने से हमने इनको एक बफर दे दिया है फाइनेंस का, जिससे वो आगे चल के उससे पैसा खर्च करके वो तैयार